तो ये देखो, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, पता है, याद है? ये क्यों है ये हाँ, क्यों क्यों क्वेश्चन है ये। तो दोबारा करना है। जी 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 जी, करना है ताकि रिवाइज हो जाएगा। और इससे रिलेटेड वीडियो आप दोबारा देख लीजिएगा, ऑलरेडी मैंने आपको भेजी भी क्यू की वीडियो। ओके सर। ऐसी तो क्यू। एक मिनट है हाँ, यस सर। ओके मैं आ गया। अब ये क्वेश्चन पढ़ो। Program stores data in text file. When data is read from a file, read from the file, it is it is placed in the queue. The diagram below represents an abstract data type of implementation of the queue. Each data item is stored in separate location and data structure. During initial design, the queue is limited to holding a maximum of 10 data type items. The operation of this queue may be summarized as follows. The front of the queue pointers to the next data item to be removed, and the queue pointer is the last data item. ये सब पता है। सब पता है ना? ऐसा ये तो हमेशा आता है। मतलब याद है ना क्यू कैसे काम करती है? यस, ये तो पता है। कैसे काम करती है क्यू? अगर आपने कोई डेटा स्टोर करना है अंदर, तो आप एक डेटा हटाएंगे पहले। नहीं, अगर ठीक जगह है। आपकी, ऐसा थोड़ी होता है। जगह अगर ही नहीं तो जगह है अगर जगह नहीं है तो कैसे स्टोर करोगे? तो आपने पहले क्या करना है कि एक हटाना है। ठीक है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब जगह नहीं है तो डेटा स्टोर नहीं होगा। अगर देखो, क्यू जो है ना, एक तो लीनियर होती है, क्या होती है? लीनियर। लीनियर में कौन सा पॉइंटर यूज होता है रिकॉर्ड ऐड करने के लिए? वो नहीं पता। पता है ना, या पढ़ा नहीं तुमने? तो फिर तुमने क्यू की वीडियो नहीं देखी ना। एंड ऑफ क्यू पॉइंट, सॉरी। देखो, भाई। एक है फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर, पॉइंट टू द नेक्स्ट डेट। जिस आइटम को रिमूव करना होता है उसके लिए फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर होता है, ठीक है? अच्छा, क्यू का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? क्यू का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि क्यू का प्रॉपर्ली है ये पता है कि क्यू का मेन जो पर्पस है कि फॉर एग्जांपल अगर आप बेसिक कोई प्रिंसिपल डेटा की बात पूछ रहा हूँ। बेसिक प्रिंसिपल क्या है भाई? क्यू का फीफो फीफो होता है ना। फर्स्ट इन फर्स्ट इन फर्स्ट फर्स्ट आउट। आउट, फर्स्ट इन और इसके फर्स्ट आउट, दो बस। एंड होते हैं, और इसके दो टू एंड एंड होता है। होते हैं। यहाँ से इंटर होगा रैकेट, वहां और से यहाँ से वहां से एग्जिट होगा। ठीक है? यस। आप समझ यस गए? इसीलिए हम दो यस। पॉइंटर यूज करते हैं यहाँ पे ना। एक पॉइंटर हैंडल करता है एंट्री को, और एक पॉइंटर एग्जिट को। तो जो फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर है ना, ये एग्जिट को हैंडल करता है। किसको? जिस रिकॉर्ड ने एग्जिट। एग्जिट करना होता है, या जिस रिकॉर्ड को या जिस आइटम को हमने रिमूव करना होता है, उसके लिए ये फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर है। इसको फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर रेड को पॉइंट कर रहा है कि ये आइटम डिलीट हो सकता है, ये आइटम। अच्छा, ये सारे खाली हो चुके हैं, ये सारे खाली हो चुके हैं। खाली हो चुके हैं, ठीक है ना? यस। ऐसी है, यस। ठीक है ना? तो अब इस आइटम ने रेड ने रिमूव होना है। अब और कितने आइटम ऐड हो सकते हैं इसके अंदर? एक फाइव। है फाइव। 5 कर दी। ये जो 0 1 2 3 4 5। नहीं, इसमें ऐड ही नहीं हो सकते। नहीं, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर हम ऐड करना चाहें तो हम लोग अगर लाइक क्यू देखो, अगर क्यू लीनियर है ना, तो सिर्फ एक ये तो रिकॉर्ड फुल हो ऐड गया होगा। ना, नहीं, क्यू फुल हो गया ना आपका। क्यू नहीं, अभी एक रिकॉर्ड आ सकता नहीं, खाली है ना ये। मगर यहाँ पे सही, यहाँ पे तो ये तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर है ये तो। हाँ, तो ये लास्ट आइटम ऐड हुआ है, उसके बाद ये 9 भी तो खाली है।
ये आइटम खाली है ना, ये जगह खाली है। तो जब एक फर्स्ट कलर में ऑरेंज, यहाँ पे ऑरेंज, तो एंड ये एंड ऑफ क्यू यहाँ आ जाएगा ना। आप समझे? Yes, नहीं समझे? समझ गया समझ गया। देखो एक आइटम तो ऐड हो सकता है ना। अगर Yes, मैं, देखो इस वक्त जो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर है ना, ये उस आइटम को पॉइंट कर रहा है जो लास्ट में ऐड हुआ है। तो ये जगह तो कभी खाली है ना। तो यहाँ पे yes, ऑरेंज अगर मैं डाल देता हूँ तो एंड ऑफ पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एंड ऑफ पॉइंटर। yes. यहाँ आ जाएगा नीचे। लेकिन अब इसके बाद अगर कोई आइटम ऐड करना है तो वो इस लीनियर क्यू में ऐड नहीं हो सकता। किसमें? लीनियर। लीनियर क्यू। लेकिन ये कहा, यहाँ पे पॉइंट कह रहे थे क्यू इज सर्कुलर, द क्यू इज सर्कुलर सो दैट लोकेशन कैन बी रीच। लेकिन सर्कुलर में ये पॉसिबल है कि जो भी जगह खाली है इसके बाद उसमें आइटम हम ऐड कर सकते हैं। अब अगर कोई Yes, कलर का नाम बताओ, रेड ग्रीन ब्लू पिंक, तो कलर का जैसे येलो, अब मुझे येलो एंटर करना है, ऐसे ही। जी, तो येलो यहाँ yes. तो नहीं आ सकता, लेकिन क्योंकि क्यू सर्कुलर है तो येलो यहाँ आ जाएगा, येलो। यहाँ आ और ये वो जो एंड और ऑफ क्यू, वो स्टार्ट एंड ऑफ ये क्यू फ्रंट पॉइंटर क्यू यहाँ आ पॉइंट। जाएगा, ये ई ओ क्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ओके। समझ आ हाँ, गई बात? ये बात क्लियर है? ये लीनियर है, ये सर्कुलर नहीं है मगर अब सही नहीं, है। अब सर्कुलर है ना उसने, अगर लीनियर होगी तो आप इसके बाद कोई आइटम ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे। यस, तो ये ठीक है, सर्कुलर हमें हमें पता क्या चलेगा ये लीनियर है फिर सर्कुलर है। इसने लिखा है ना द क्यू इज सर्कुलर। ओके, क्वेश्चन सर्कुलर का आई। मतलब होता है कि लास्ट आइटम जो है वो फर्स्ट आइटम के साथ मीट कर रहे हैं। और फॉर एग्जांपल के ये सर्कुलर ऐसे होता है। स्टार्टिंग से एग्जाम एक सवाल है, अगर फॉर हाँ। एग्जांपल ये स्टार्टिंग की हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई आइटम ऐड होता है तो ये एंड ऑफ क्यों हो जाएगा? नहीं, कहाँ पे ये एंड ऑफ क्यू आ तो रहे हैं यहाँ पे। हाँ नहीं नहीं, नहीं, ये फॉर सारे ऐड एग्जांपल। होते जाएंगे ना, ये देखो ये ऐड हाँ, होगा, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, इसके बाद ऐड नहीं होगा। ओके। तो एंड ऑफ क्यू हाँ, ये आ जाएगा ना, एंड ऑफ क्यू यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये मूव करता हुआ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो सर्कुलर क्यू फिल हो गई ना। यस, जितनी भी जो भी साइज था एरे का वो फुल हो गया। सही है। यस। अच्छा, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं? डिस्क्राइब हाउ हाउ द डेटा डेटा आइटम ऑरेंज एंड येलो आर ऑरेंज। एडेड टू द क्यू शोन इन द डायग्राम। इसी के बारे में आपको मैंने बताया था ना। यस। तो इसको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में बताना है। किस फॉर्म में? अब ये देखो, सबसे पहला स्टेप जब भी हम कोई आइटम इंसर्ट करने जाते हैं ना क्यू में, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि चेक दैट द क्यू इज नॉट फुल। पहला स्टेप क्या होता है कि हम चेक करेंगे कि क्यू ऑलरेडी फुल तो नहीं है। फुल। और यस। फिर ओके, और सबसे पहले एंड ऑफ क्यू पॉइंटर, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर विल मूव टू पॉइंट टू लोकेशन नंबर 9, ठीक है। सबसे पहले एंड ऑफ क्यू पॉइंटर मूव करेगा, पीछे मूव कर रहा था ना, ये देखो, ये इसकी बात कर रही है, यस। ठीक है। ये कह रहा है कि एंड पहले हम जो आइटम हमने इंसर्ट करना होता है वो नेक्स्ट लोकेशन पे सबसे पहले पॉइंटर मूव करेगा। ये आ गया, वो कहेगा कि यहाँ पे इंसर्ट हो सकता है। ये कर दिया मैंने, ऑरेंज सेट कर दिया, ठीक है। यस। ओके, उसके बाद ये कह रहा है डेटा आइटम ऑरेंज विल बी stored in location reference by end of queue pointer। तो end of queue pointer जिस लोकेशन को रेफर कर रहा होगा वहां पे वो आइटम ऐड हो जाएगा। end of queue pointer will move to point to location 0, क्योंकि सर्कुलर है तो ये लोकेशन 0 पे चला जाएगा कि नेक्स्ट आइटम वही खाली है ना। ये आ गया यहाँ पे। यस। यस। तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर जो है बेसिकली यहाँ आ जाएगा, ई ओ क्यू, ये हम पहले बता चुके हैं। और उसके बाद वो येलो जो है ये इंसर्ट हो जाएगा इस जगह पे, ये लिखा हुआ है ना, डेटा आइटम येलो विल बी स्टोर्ड इन लोकेशन रेफरेंस बाय एंड ऑफ क्यू पॉइंटर। बस इस तरह लिखना है। समझ आया? यस। तो एंड ऑफ मगर से हमें ऑरेंज और येलो डालना है ना? ऑरेंज पहले 9 पे आ गया ना, यस, और येलो ये जीरो पे आ जाएगा। 0 पे आ गया, हाँ, क्योंकि वही खाली है ना उसके बाद। यस, फिर वो एंड ऑफ क्यू पॉइंट हो जाएगा। हाँ, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर हो जाएगा। ओके।
हमें लाइक ओके, फिर हमें इस लाइक थ्योरी टाइप लिखना पड़ेगा, वो लिखना बनाना नहीं पड़ेगा मुझे। हाँ बस वो लिखना पड़ेगा, थ्योरी लिखनी है, जो हमने डिस्कस किया था ना उसको रिटर्न फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो, इसको जरा गो थ्रू करो, मैं 1 मिनट तुम्हें ज्वाइन करता हूँ, इसको जरा गो थ्रू करो और मुझे आंसर बताओ। Right. State the number data items in the queue. All the following diagram shows this. Operation have been performed. All queue locations have been used at least once. 3. The number data items in this. हाँ भाई पढ़ लिया, Yes. समझ में आया कितने रिकॉर्ड है? 5. 5, कैसे पता? क्योंकि ये 1 मिनट, सॉरी 5 नहीं है, सॉरी। अच्छा मुझे लगा ये फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर है, सॉरी। ये है, 1 मिनट मैं फिर काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, हाउ 7 डू है। यू नो 7? कज अगर ये फ्रंट क्यू पॉइंटर है ये, हाँ, ठीक है, हम यहाँ से 5 से काउंट शुरू करेंगे। 5, ये 5 को 1 कर देंगे, 1 2 3 4 5। नीचे जा रहे हो ऊपर जा रहे हो? ऊपर, फिर नीचे, नीचे से ऊपर जाएंगे ना, ठीक है। 5 6 7। तो हाँ, 7 जो हो जाएगा लास्ट 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। तो क्या सही फ्रंट ऑफ बोला व्यू मैंने? पॉइंटर जो है वो शो कर रहा है कि ये यस। लास्ट आइटम ये रिमूव होगा, इससे यस। मतलब, इसका मतलब इससे पहले वाले जो है वो ऐड हो चुके हैं, यस। ठीक है ना? सही बोला है फिर हाँ गलत सही सही बोला। बोला? ओके। पहले मैं 5 बोला था क्योंकि मुझे लगा कि हाँ से मैंने 1 to 5 काउंट करा, मैंने देखा ना एंड ऑफ क्यू पॉइंटर ऊपर है और फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर नीचे है, फिर मैंने सही से काउंट किया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये आगे 7। हाँ। अब ये देखो, The design of the queue is completed and number of location is increased as function as the queue has been written. It is it takes a string as a parameter, add this to the queue function of the return true. If the string was added successfully, the procedure but the queue will add each line from the file to the queue. The procedure will end all lines have been added or when the queue is full. The algorithm for procedure file to queue do not use pseudocode in your answer. ऐसा है, क्वेश्चन समझा दें मुझे? ये पहले पहले भी डिस्कस किया था, इसमें कह रहा है कि द डिजाइन, अब इसने ना फाइलिंग और क्यू को एक साथ मिला दिया, फाइलिंग को और क्यू दोनों कॉन्सेप्ट लेके चल रहे। The design of the queue is completed and the number of location is increased. A function add to queue has been written. It takes a string as a parameter and add this to the queue. यानी add to queue एक function है, वो string को as a parameter लेता है, it takes a string as a parameter, ठीक है, वो जो parameter लेगा उसकी data type string होगी and add this to the queue, और queue में add कर देता है। The function will then return true if the string was added successfully. अगर string successful add हो जाएगी तो ये true return करेगा। अब प्रोसीजर एक और Yes. pseudo code है, यानी algorithm है, file to queue will add each line from the file to the queue। और ये जो एक और प्रोसीजर जो है ये क्या करेगा, एक लाइन ऐड करेगा from the file to the queue. This procedure will end when all line have been added or when the queue is full. अब करें describe the algorithm for procedure file to queue। यानी ये फाइल टू क्यू वाला, ये वाला जो प्रोसीजर है ना, इसको डिस्क्राइब करना है कि ये कैसे काम करेगा।
डू नॉट यूज सूडो कोड इन योर ब्राउजर, ठीक है ना। तो हमने सूडो कोड राइट नहीं करना, सूडो कोड राइट नहीं करना। तो उसके स्टेप्स बताने हैं, ठीक है, उसके स्टेप्स बताने कि ये परफॉर्म कैसे होगा। अच्छा, जब भी फाइलिंग की बात आएगी ना, तो सबसे पहले होता है ओपन फाइल। अच्छा, चूंकि सिर्फ ऐड करना है तो इसका मतलब सिर्फ रीड होगा, ओपन फाइल इन रीड मोड, क्योंकि फाइल को हम रीड करेंगे, फाइल के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, फाइल से क्यू की तरफ हम मूव कर रहे हैं, फाइल से क्यू की तरफ मूव कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे, किसमें? रीड मोड में। किस मोड में? रीड मोड में। ये रीड मोड में ओपन करेंगे। फिर चूंकि फाइल को रीड करना है, उसके लिए हमें लूप चाहिए होगा, तो लूप टू एंड ऑफ फाइल। तो एक लूप चलेगा जो पूरी फाइल को रीड करेगा, इसीलिए यहाँ पे कंडीशन लगेगी एंड ऑफ फाइल, यानी लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक फाइल एंड ना हो जाए। लूप टू फाइल और रीड और प्रोसेस ऑल द लाइन इन फाइल, जितनी भी लाइनें फाइल में सबको प्रोसेस करें या रीड करें। लूप विल एंड व्हेन रिटर्न वैल्यू फ्रॉम ऐड टू क्यू इज फॉल्स। अब वो कह रहा है कि लूप उस वक्त एंड होगा तो जब कोई रिटर्न, यानी जो वैल्यू ऐड टू क्यू, ये जो फंक्शन है, कि कोई फॉल्स रिटर्न करता है या क्यू इज फुल, क्यू इज फुल है। अब उस लूप के अंदर ये दो काम होंगे, रीड अ लाइन फ्रॉम द फाइल इन अ लूप, ये लाइन हर लाइन को रीड करेगा फाइल में से यूजिंग अ लूप, पास स्ट्रिंग टू ऐड टू क्यू, पास स्ट्रिंग टू ऐड टू क्यू, और ऐड टू क्यू इज एग्जीक्यूटेड विद लाइन एज पैरामीटर, ठीक है ना। तो वो जो स्ट्रिंग जो है वो पास ऑन कर देगा क्यू के अंदर फ्रॉम द फाइल, ठीक है। ओके। ये बस इस तरह आ रहा है। ओके, आगे मूव करें। यस। अब ये पढ़ो, अब फंक्शन गेट नम, ये पढ़ो जरा, गो थ्रू कर। फंक्शन सर, मुझे पिछला क्वेश्चन फिर समझा सकते हैं प्लीज? क्या कह रहे हो? ताकि पिछला क्वेश्चन फिर समझा दें, आखिरी पार्ट। चलो मैं समझाया, तो पहले इसको पढ़ो तुम। सर पहले वो समझा दें प्लीज। अरे करा दे, तो पहले ये पढ़ो तो सही। और function get num get num will take two parameters, a string and character, count the number of times that character appears in the string, return the count. Any comparison between characters need to be case sensitive. For example, character A and character A are not identical. Add a pseudocode for function get num. That's it.
हाँ, पढ़ लिया क्वेश्चन? सर क्वेश्चन पढ़ लिया था मैंने आपका। अच्छा देखो, ये कह रहा है कि अ फंक्शन गेट नम, एक फंक्शन है, पहले उसने बता दिया फंक्शन है, प्रोसीजर नहीं है। अ फंक्शन गेट नम विल टेक टू पैरामीटर, अ स्ट्रिंग एंड अ कैरेक्टर। जब भी ये कहे ना कि फंक्शन है, दो पैरामीटर ले रहे हैं, तो फंक्शन के अंदर हमने दो पैरामीटर डिफाइन करने होंगे। काउंट द नंबर ऑफ टाइम दैट द कैरेक्टर अकर इन द स्ट्रिंग, ठीक है। यानी स्ट्रिंग को ये रीड करेगा और वो काउंट करेगा ये फंक्शन कि कितने कैरेक्टर उसके अंदर आ रहे हैं। रिटर्न द काउंट, ठीक है। जैसे हम जैसे पासवर्ड डालते हैं तो वो काउंट फंक्शन चलता बताता है कि आपने बेसिकली सिक्स, मिनिमम सिक्स कैरेक्टर इंसर्ट करने एज ए पासवर्ड, मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं। एनी कंपैरिजन बिटवीन कैरेक्टर नीड टू बी केस सेंसिटिव, एक तो केस सेंसिटिव होगा। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर ए एंड कैरेक्टर कैपिटल ए आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। तो राइट सूडो कोड फॉर फंक्शन गेट। तो अभी हम इसको देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अब ये देखो, ये इसका सूडो कोड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने फंक्शन लिखना है, ठीक है। फिर आपने फंक्शन का नाम लिखना। ये बात क्लियर है यहाँ तक? यस। अच्छा, फिर उसने कहा था कि दो पैरामीटर कंटेन कर रहे हैं, तो पैरामीटर का नाम कुछ भी रख सकता है। इसने ये लिया हुआ दिस स्ट्रिंग, और उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, बीच में कॉलन आएगा। फिर सेकंड पैरामीटर डालना है तो ये कॉमा आएगा, ठीक है। ये इस चीज का आपने खास ख्याल रखें। फिर हमने दिस चार के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, और उसकी डेटा टाइप चार है। और ये रिटर्न किसी ब्रैकेट के आगे ये रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न टीजर, क्योंकि मेंशन है इसके अंदर ना, इसके अंदर मेंशन है कि ये रिटर्न कर रहे हैं। देखो पीछे लिखा होगा रिटर्न द काउंट, लिखा हुआ रिटर्न द काउंट, जिसका मतलब काउंट का मतलब कि नंबर में रिटर्न कर रहे हैं, कितना रिटर्न कर रहे हैं, नंबर नंबर, पे। ठीक है। तो बेसिकली अच्छा, फिर हमने यहाँ पे देखिए अच्छा मैं बताऊं फिर मैं आपको समझाऊंगा। हाँ फिर हाँ, आप मेरी गलती निकालें कि मैंने क्या किया है इसमें गलती। ठीक है, ठीक है। ठीक है। देख ले इंटीजर काउंट, इंटीजर ठीक है। हम इंटीजर इंडेक्स को हम लोग काउंट इक्वल टू इंटीजर करें। हम्म, काउंट इक्वल टू 0। हम्म, उसके बाद है फॉर इंडेक्स इक्वल टू 1 टू लेंथ स्ट्रिंग। तो इंडेक्स की जो लेंथ है 1 टू लेंथ है, लाइक बेसिकली आप मतलब समझा सकते हैं। हाँ देखो, ये ये तो लूप है ना, जो कि हम्म, जो कि कैरेक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो सबसे पहले वो जो स्ट्रिंग आप इनपुट करेंगे ना, जो वैल्यू इनपुट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, वो यहाँ आएगी, ठीक है। और लेंथ जो है बिल्ट इन फंक्शन है, जो इस स्ट्रिंग को कैलकुलेट करेगा। मतलब 8 करेक्टर, 10 करेक्टर, 12 करेक्टर, जो भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी उतने टाइम लूप चलेगा। यानी अगर आपने 8 करेक्टर की कोई स्ट्रिंग इनपुट की है तो लूप चलेगा 1 to 8, ठीक है। और अगर आपने 10 करेक्टर की स्ट्रिंग इनपुट की है तो ये लूप चलेगा 1 to 10, 1 to 10, हाँ, ठीक, क्या तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हाँ, क्योंकि ये उसने मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि भाई ये स्ट्रिंग में से करेक्टर पिक करेगा, काउंट द नंबर ऑफ टाइम दैट द करेक्टर अकर इन द स्ट्रिंग। तो इसका मतलब स्ट्रिंग में से काउंट द नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, द करेक्टर अकर इन द स्ट्रिंग। तो फर्स्ट करो कोई भी, जैसे ये स्ट्रिंग है मेरा नाम, ये इसमें से इसको काउंट करेगा कि इसमें कितने करेक्टर आए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेगा, और करेक्टर बाय करेक्टर इस स्ट्रिंग में से करेक्टर निकालेगा यूजिंग मिड फंक्शन, यूजिंग मिड फंक्शन। correct। आगे वो दिया मिड फंक्शन यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंडीशन लिखी, इफ मिड ऑफ दिस स्ट्रिंग, ठीक है। दिस स्ट्रिंग में वो जो स्ट्रिंग आ रही होगी, जैसे अजीज अहमद, कॉमा इंडेक्स, इंडेक्स जो है पोजीशन नंबर को बताता है, यानी फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, कॉमा 1, ये 1 जो बताता है कितने करेक्टर पिक करेगा, तो नॉर्मली एक ही करेक्टर पिक करेगा, इक्वल टू दिस चार्ट, ठीक है ना। अगर इस स्ट्रिंग में ए आ रहा है और यहाँ भी ए आ रहा है, देन काउंट करो, काउंट काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो ये काउंट Yes। करेगा, फर्स्ट कैरेक्टर को काउंट कर लेगा, ठीक है ना। तो जितने भी स्ट्रिंग में कैरेक्टर आ रहे हैं उतने टाइम ये लूप चलेगा और काउंट करता रहेगा, भाई इस स्ट्रिंग में 9 कैरेक्टर हैं, इस स्ट्रिंग में 10 कैरेक्टर हैं, इस स्ट्रिंग या 12 कैरेक्टर हैं, जो भी है। तो 1 to लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चलेगा लूप। अच्छा, जब स्ट्रिंग एंड हो जाएगी तो लूप बाहर आएगा, ये नेक्स्ट इंडेक्स का लूप इंक्रीमेंट करने के लिए। और ये रिटर्न काउंट करेगा कि कितने कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में थे। फर्स्ट करें इसमें 9 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 9।
ठीक है। अच्छा, फिर एंड फंक्शन हो जाएगा। अब इसकी Alright. डिस्क्रिप्शन आगे आ रही है, जैसे इन्होंने मार्किंग भी की है, फंक्शन हेडिंग एंड एंड। देखो मार्किंग कैसे की है, फंक्शन हेडिंग, एक ये चीज एक ये चीज, तो किस तरह मार्क करेगा, ये देखो फंक्शन, ये जो आपने पूरी लाइन लिखी है ना, फंक्शन ये पूरी, ये और एंड एंड फंक्शन, ये इसका एक मार्क मिल जाएगा। डिक्लेयर लोकल इंटीजर फॉर इंडेक्स एंड काउंट। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो लोकल, कोई ना कोई लोकल वेरिएबल होगा। इंडेक्स तो लाजमी होगा फॉर लूप पर्पज, क्योंकि काउंट करना है तो हमने काउंट एक वेरिएबल दे दिया, एक मार्क्स का आ जाएगा। ओके, लूप फॉर लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, आपने लूप लगा दिया फॉर इंडेक्स इक्वल टू 1 टू लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, इसका एक मार्क मिल जाएगा। एक्सट्रैक्ट अ कैरेक्टर एंड कंपेयर विद पैरामीटर इन लूप, ये एक्सट्रैक्ट वाला, ये वाला, और इसके साथ कंपेयर भी हो रहा है, एक्सट्रैक्ट भी कर रहा है। इंक्रीमेंट काउंट इफ मैच इन अ लूप, अगर मैच कर जाता है लूप में तो ये इंक्रीमेंट करेगा। एंड इफ, और ये नेक्स्ट इंडेक्स, इस तरह 6 रिटर्न काउंट, और इसका एक मार्क इसका, तो 6 मार्क्स आपको इस तरह मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना। ओके, अब मैं नेक्स्ट इसकी डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं। ठीक है, अब ये पढ़ो जरा। इंशाल्लाह सारी तो उसके 6 पॉइंट्स होते हैं ना। एक सेकंड हो गया। हेलो सर। एक सेकंड। अब क्या कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि ये 6 पॉइंट्स होते हैं ना इसके डिस्क्रिप्शन के। हाँ, 6 पॉइंट, ये जरा गो थ्रो करो। हाँ। The provided pseudocode defines a function of the get node that takes two parameters, the string of the type string, the char type of char. The purpose of this function is count number of times specific character char appears in the input string. This string is an explanation of pseudocode. Step by step function definition. Function get number this string this char returns integer. This lines defines the function called get number. It specifies that it takes two parameters. This string, the input string, and this char, the character to be counted. The function will be returned an integer variable declaration to declare index count integer. These lines declare two local integer variables within the function will be used as a loop counter to iterate through the characters of the string. Count will store the count of the currents. This chart is in this string. So ये बहुत confusing होता है क्या इसका क्या वो बनता है। लिखा हुआ है काउंट विल स्टोर द काउंट ऑफ अकरेंसेस ऑफ दिस चार में जो कैरेक्टर आ रहे हैं ना, ये उनको काउंट करेगा इन दिस स्ट्रिंग। यानी एक तो आप स्ट्रिंग देंगे ना, आपने कोई स्ट्रिंग पास की, उसमें जो भी कैरेक्टर हैं ये उनको काउंट करेगा। ठीक है, Yes, sir. पढ़ो। Uh, हाँ, इनिशियलाइजेशन। initialization count initialize the count variable to 0 for starting the counting process. Alright. यानी ये काउंट तो की इनिशियल वैल्यू 0 सेट कर दी ना, ये आ रही है ना, ये काउंट इक्वल yes. यार है। Okay. Yes. Yes. ठीक है, फिर फॉर लूप है। Uh, for loop for index x12 length the string
the line start for the loop. The line start for a for loop that states for from 1 to the length of the input string. The string it uses the length function to determine the number of the characters. In the string character comparison, if made have made the string index equal to 1, discharge, then within the loop, this line checks whether character at the current position determine index in this string obtained using mid function is equal to discharge being count increment count multiply count plus 1 if the current character is equal to discharge the count variable is incremented by 1 indicating the one more appearance of discharge has been found in the string. And if this marks the end of the if statement and the loop proceeds to the next iteration. हाँ, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अब देखो ये कह रहे हैं कि जो फॉर लूप है ना, फॉर इंडेक्स इक्वल, यानी लूप चलेगा इंडेक्स इक्वल 1 to लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो जो भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी उतने टाइम लूप चलेगा, यानी वो स्ट्रिंग की लेंथ 8 कैरेक्टर हो सकती है, 9 कैरेक्टर हो सकती है, 10 कैरेक्टर। तो दिस लाइन स्टार्ट अ फॉर लूप दैट आइटरेट फ्रॉम 1 to द लेंथ ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग। तो आप स्ट्रिंग इनपुट करेंगे उस वहां तक ये लूप चलेगा दिस स्ट्रिंग। तो इट यूजेस द लेंथ फंक्शन टू डिटरमिन द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन दिस स्ट्रिंग। तो जिस स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर आ रहे होंगे उसको लेंथ फंक्शन कैलकुलेट करना। फिर हो रहा है कैरेक्टर कंपैरिजन। if mid of this string comma index comma 1 equal to this star, then within the loop this line checks if the character at the current position determined by index in this string obtained using the mid function is equal to the this star being counted। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करेगा। तो उसके बाद काउंट इंक्रीमेंट, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 if the current character is equal to this star, the count variable is incremented by 1, indicating that one more occurrences of this star has been found in this string। So end of if statement, ठीक है, end if होगा, this marks the end of if statement and the loop proceed to the next iteration। ठीक है, अब ये जो बाकी लूप कंप्लीशन, हाँ तो इसको पूरा पढ़ लो ना, ये तो लूप कंप्लीशन। अब देखो ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट इंडेक्स जो होता है, दिस लाइन इंडिकेट द लाइन द एंड ऑफ द लूप एंड इंक्रीमेंट द इंडेक्स वेरिएबल फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन। और रिटर्न रिजल्ट कर रहा है रिटर्न काउंट आफ्टर द लूप कंप्लीट, मीनिंग ऑल कैरेक्टर इन दिस स्ट्रिंग हैज बीन चेक्ड। So the function return the final count which represents the number of times this star appear in this string. So in summary, this pseudocode define a function that performs character by character search in the input string, counting how many times the specified character this star is found. The count is stored in the count variable which is returned as the result of the function। ठीक है, यहाँ तक काफी है? Yes, sir. ठीक है, कल इंशाल्लाह फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके।